નમસ્કાર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલમાં. આજે આપણે ધોરણ છઠ્ઠાના હિન્દી વિષયનો સેમેસ્ટર પહેલાંનો છઠ્ઠો પાઠ સુબહ આ એક પ્રસંગ કથાનો પાઠ છે, જેના સ્વાધ્યાયપોથી સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયો માધ્યમથી શીખવાના છીએ. આપણે ચેનલ પર નવા વ્યૂઅર ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોમાં લાઈક શેર કરી દેજો. હવે આપણે એપ્લિકેશનના માધ્યમથી પણ સરળતાથી વિડીયો શીખી શકશો. તમે एजुकेशन इन गुजराती एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर में उपलब्ध है, लिंक को डिस्क्रिप्शन में आपी दीश. प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उनका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. पहली खाली जगह है, रेशमा अब 11 साल की लड़की है. दूसरा, रेशमा की माँ क्या बनाना चाहती थी? तो बनाना चाहती थी लड्डू. तीसरा, माँ को रेशमा की आवाज़ में क्या महसूस हुआ? तो दृढ़ता महसूस हुई. चौथा प्रश्न है, रेशमा बाजार से गोलू के लिए क्या लाई? तो लाई टॉफी. पांचवा, रेशमा किनके साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी? तो वो छुड़ा रही थी दादा दादी के साथ. छठा, 5 साल की उम्र में रेशमा को क्या हो गया था? उसे पोलियो हो गया था. प्रश्न दूसरा, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहला, ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ. दूसरा, रेशमा किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी. तीसरा, रेशमा को दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा लगता था. चौथा, रेशमा के दादा दादी बहुत बुजुर्ग थे. पांचवा, पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई. तीसरा प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों की पूर्ति कीजिए. पहला, रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है क्योंकि घर में सभी लोग साफ सफाई में व्यस्त थे. दूसरा, रेशमा के पांव बेजान हो गए थे क्योंकि उसे पोलियो हो गया था. तीसरा, रसोईघर फिर से चमचमाने लगा क्योंकि वहाँ प्रत्येक वस्तु साफ करके व्यवस्थित ढंग से रखी गई थी. चौथा, रेशमा सबकी आंखों का तारा है क्योंकि वह बहुत जिंदा दिल, परिश्रमी और हिम्मत वाली लड़की है. प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहला, दीपावली के त्यौहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए क्या जरूरी है? तो उसका जवाब है, दीपावली के त्यौहार का अच्छी तरह से आनंद लेने के लिए घर की साफ सफाई का काम पहले ही कर लेना चाहिए. प्रश्न दूसरा है, रेशमा ने माँ से क्या शिकायत की? तो उसका जवाब है, रेशमा ने माँ से शिकायत की कि घर की साफ सफाई का कोई काम उसे क्यों नहीं सौंपा गया. तीसरा प्रश्न, रेशमा की माँ क्यों परेशान थी? तो उसका जवाब है, रेशमा की माँ परेशान थी क्योंकि उसी समय बाजार से जरूरी सामान लाने वाला घर में कोई नहीं था. चौथा प्रश्न, दीपावली का त्यौहार किस खुशी में मनाया जाता है? तो उसका जवाब है, दीपावली का त्यौहार इस खुशी में मनाया जाता है कि इसी दिन श्री राम ने रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे. पांचवा प्रश्न, सबने रेशमा की पीठ क्यों थपथपाई? तो उसका जवाब है, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई क्योंकि उसे सूझबूझ के से अपने भाई गोलू को पटाखे से जलने से बचा लिया था. प्रश्न छठा है, गोलू को हमेशा क्या याद रहेगा? तो उसका जवाब है, गोलू को वह धक्का हमेशा याद रहेगा जो उसे पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने दिया था. सातवां प्रश्न है, रेशमा अपना जीवन किस तरह जी रही है? तो उसका जवाब है, रेशमा जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है. आठवां प्रश्न, रेशमा हर सुबह अपने काम में कैसे जुट जाती है? तो उसका जवाब है, रेशमा हर सुबह नए इरादे के साथ अपने काम में जुट जाती है. नौवां प्रश्न, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो उसका जवाब है, माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा. 10वां प्रश्न, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो उसका जवाब है, गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का दिया. प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. प्रश्न पहला, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो उसका जवाब है, दीपावली का त्यौहार निकट था. त्यौहार से पहले
ही सब घरों की साफ सफाई होने लगती है, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग सफाई कर रहे थे। दूसरा प्रश्न, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? तो उसका जवाब है, रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था। उसकी दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। इसी शारीरिक कमी के कारण घर की सफाई में नहीं लगाया गया। तीसरा प्रश्न, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो उसका जवाब है, अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे। रेशमा ने डिब्बे पर केवल लेबल लगाया, फिर वही एक एक बर्तन और डिब्बे माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार कुर्सी पर, पहिएदार कुर्सी पर, मतलब व्हीलचेयर पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। चौथा प्रश्न, रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए। तो उसका जवाब है, पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसे मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने काम के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहती। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है। सचमुच रेशमा एक जिंदा दिल लड़की है। प्रश्न छठा है, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, जान आना, उसका अर्थ है चेतना आना। वाक्य, ठंडा पानी पी तब शरीर में जान आई। दूसरा, आंखों का तारा होना, तो उसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। वाक्य, राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। तीसरा, आवाज़ देना, बुलाना और पुकारना। वाक्य, माँ ने खाने के लिए बच्चों को आवाज़ दी। चौथा है, हाथ बांटना, काम में मदद करना। वाक्य, दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। पांचवा, मग्न हो जाना, उसका अर्थ है तल्लीन हो जाना। वाक्य, मैदान में जाकर हम खेल में मग्न हो गए। छठा, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। वाक्य, मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। प्रश्न सातवां है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है मंडराना, तो उसका वाक्य, आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। दूसरा, बाधा, तो हमारे रास्ते में कई बाधाएं आई। तीसरा, उत्सुकता, मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता थी। चौथा, दृढ़ता, व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है। पांचवा, बुजुर्ग, हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। छठा है व्यस्त, सुबह होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं अथवा हो गए। आठवां, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण छांटिए। पहला वाक्य, आसमान में काले काले बादल छाए हुए, तो काले काले हुआ विशेषण। दूसरा, ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल लगे, तो ऊंचे और सुंदर हुआ विशेषण। तीसरा, सफ़ेद बकरी हरी घास खा रही है, तो सफ़ेद और हरी हुई विशेषण। चौथा, छोटा बच्चा फिसल गया, तो छोटा हुआ विशेषण। पांचवा, कक्षा में 10 लड़कियां बैठी, तो 10 हुआ विशेषण। छठा, कुत्ता वफादार प्राणी है, तो वफादार हुआ विशेषण। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखे। पहला है अंगूर, आकाश, तूफान, निर्दोष, भूकंप, मरीज, मेहनत, श्रेष्ठ, लंबी और सुंदर। દાદા આપણે પાઠના સ્વાધ્યાય સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોતા રહો. એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલ શીખતા રહો. થેન્ક યુ. આભાર.